बहनों, आज हम विकास के क्षेत्र के बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों में विकास के 5 क्षेत्र होते हैं। फर्स्ट होता है शारीरिक विकास। शारीरिक विकास 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है लंबाई, वजन, शरीर के गठन इत्यादि में परिवर्तन। सेकंड होता है छोटी और बड़ी मांसपेशियों का विकास। शाला पूर्व शिक्षा में बच्चों के छोटी और बड़ी मांसपेशियों के विकास पर ध्यान दिया जाता है। बच्चों में जो छोटी मांसपेशियों का विकास दिखता है जब उनमें पकड़ने, लिखने, रखने, उठाने इत्यादि की क्षमता आ जाती है। चलना, दौड़ना, कूदना, फेंकना, ऊंचा उछलना इत्यादि बड़ी मांसपेशियों के विकास के लक्षण होते हैं। सेकंड है बौद्धिक विकास। बौद्धिक विकास का अर्थ होता है जब बच्चे अपनी 5 इंद्रियों देखना, सुनना, सूंघना, चखना और स्पर्श करना का प्रयोग अपने सामाजिक, प्राकृतिक और भौतिक वातावरण के विभिन्न धारणाओं पर समझ बनाते हैं और जैसे रंग, आकार, मोटा, पतला, हल्का, भारी, कम, ज़्यादा, ठंडा, गर्म, दिन, रात इत्यादि। बौद्धिक विकास के कुछ संकेतक हैं समस्याओं का सुलझा पाना, निरीक्षण और विचार करके चीज़ों के गुणों को जान पाना, स्मरण शक्ति बढ़ना, वर्गीकरण कर पाना और घटनाओं को क्रम बता पाना। ये सब क्या आते हैं? बौद्धिक विकास में आते हैं। थर्ड है भाषा का विकास। शाला पूर्व शिक्षा में भाषा विकास का मतलब नई भाषा सिखाना नहीं है। यहाँ भाषा विकास का अर्थ है बच्चों को अपनी भाषा में ही बातचीत करने के लिए प्रोत्साहित करना ताकि वे दूसरों की बातों को ध्यानपूर्वक सुनें और अपने विचार व्यक्त कर सकें। उनमें प्रश्न करने की क्षमता हो, कहानी सुनने और सुनाने में रुचि लें और नए शब्दों सीखकर उनका प्रयोग कर पाएँ। यह सभी बच्चों की प्रारंभिक साक्षरता अर्थात पढ़ने लिखने के कौशल को बढ़ाने में मददगार होते हैं, जो केंद्र से विद्यालय में प्रवेश लेने वाले बच्चों के लिए अति आवश्यक है। फोर्थ है सामाजिक एवं भावनात्मक विकास। बच्चों में सामाजिक विकास की वृद्धि तब होती है जब वे समाज अर्थात केंद्र पर घर और समुदाय के तौर तरीकों से समन्वय बनाकर रहते हैं। जैसे 3 से 6 वर्ष के बच्चों में सामाजिक विकास का अर्थ है केंद्र और घर में मिलजुल कर रहना, अपनी बारी की प्रतीक्षा करना, अपने संवेगों पर नियंत्रण और समाज की अपेक्षाओं को अनुसार व्यवहार करना। भावनात्मक विकास का अर्थ होता है अपनी भावनाओं को पहचानना, उन पर नियंत्रण रखना और उन्हें उचित समय और जगह और तरीके से प्रदर्शित करना। तो ये था सामाजिक भावनात्मक। 5वां है रचनात्मक विकास। बच्चे जब अपनी कल्पना और अनुभव का प्रयोग करके किसी भी चीज़ की रचना करने में रुचि रखते हैं तब उनके रचनात्मक विकास दिखाई देते हैं। जैसे चित्रकारी, नृत्य, कहानी बनाना, अपने मन में खेलना और इत्यादि। 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए रचनात्मक कार्यों में कुछ उदाहरण होते हैं जैसे सेब बनाना, आम बनाना, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। दैनिक दिनचर्या और वार्षिक गतिविधि कैलेंडर। ईसीजी गतिविधियों में क्या क्या आता है? ईसीजी फर्स्ट है सामुदायिक गतिविधियाँ और सेकंड है आयु वर्ग गतिविधियाँ। सामुदायिक गतिविधियों में प्रथम चक्र का समय, तीसरे चक्र का समय बड़ी मांसपेशियों के विकास के लिए और तीसरा है 5वें चक्र का समय कहानी व कविता। आयु वर्ग अनुसार गतिविधियों में क्या आते हैं? दूसरे चक्र का समय और चौथे चक्र का समय। दूसरे चक्र के समय में स्वतंत्र खेल और अवधारणाओं पर गतिविधियाँ और चौथे चक्र के समय में विद्यालय की तैयारी और रचनात्मक कार्य इनकी दिनचर्या में होने चाहिए। दैनिक दिनचर्या के अनुसार बैठने की व्यवस्था। प्रथम चक्र का समय। प्रथम चक्र के समय की गतिविधियों से बच्चों में सामाजिक और भावनात्मक विकास होता है। इस समय सभी बच्चे कार्यकर्त्री के साथ एक गोल घेरे में बैठें ताकि एक दूसरे के को और कार्यकर्त्री को आसानी से देख पाएं। दूसरे चक्र का समय। बच्चों को 2 समूह में बांटने के बाद कार्यकर्त्री जिस समूह के साथ निर्देशित कार्य की अवधारणाओं पर गतिविधि करेगी उनके साथ केंद्र के बीच में एक अर्धगोले में बैठेगी।
चौथे चक्र का समय कारकत्री बच्चों को दो समूह में बांटेगी। कारकत्री बच्चों को दो समूह में बांटेगी। कैलेंडर के अनुसार जिस समूह के साथ विद्यालय की तैयारी व गतिविधियां कराई जाएंगे, कारकत्री उस समूह पर विशेष ध्यान देगी। पांचवें चक्र का समय क्या होता है? इस सत्र में बच्चे अर्ध गोले में बैठ सकते हैं। यदि बच्चों की संख्या अधिक हो तो बच्चों को दो अर्ध गोले में बैठाया जा सकता है। छोटे बच्चे छोटे गोले में और बड़े बच्चे बड़े गोले में। और नेक्स्ट है आंगनवाड़ी केंद्र की सजावट। खेल के चार कोने बच्चों को स्वयं परीक्षा निरीक्षण करने के लिए, सीखने के लिए, अवसर के लिए केंद्र में खेल के चार कोने होने चाहिए जो उनके विकास के क्षेत्रों में बराबरी को संबोधित करते हैं। ये कोने किताब, कला कोना, ब्लॉक कोना और नाटक का कोना। हर कोने में सभी बच्चे उपयोग और खेल के लिए पर्याप्त एवं उस उम्र के उपयुक्त सामग्री होनी चाहिए। इन कोने का प्रयोग बच्चे स्वतंत्र खेल के समय करेंगे। प्रिंटेड सामग्री से सज्जित वातावरण होने चाहिए। एक आंगनवाड़ी केंद्र में ऐसी प्रिंटेड सामग्री होनी चाहिए जो बच्चों के परिवेश व स्थानीय वातावरण से संबंधित हो एवं बच्चे को पूर्ण लेखन एवं पूर्ण पढ़ने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिल सके, जैसे चित्र, कार्ड, पशु, पक्षी, फल, सब्जी इत्यादि। चित्रों से भरी कहानी की किताब, नियम, चार कोने, दरवाजे, खिड़की, मेज, कैलेंडर, दैनिक दिनचर्या इत्यादि के लेबर और बच्चों के नाम और उनके नाम के पोर्टफोलियो फाइल होने चाहिए। बच्चों के हाथ के काम केंद्र में प्रदर्शित होने चाहिए। इससे बच्चों को यह महसूस होता है कि उनके द्वारा किए गए काम को महत्व दिया जा रहा है। यह प्रदर्शन प्रोत्साहित करता है कि बच्चों के हाथ के काम को प्रदर्शित करने से एक दूसरे के बनाई गई कलाकारी का आकृतियों से भी सीखते हैं। दृष्टि सीमा केंद्र के प्रदर्शित हर सामग्री बच्चे को आसानी से दिखनी चाहिए। निर्धारित जगह बैग, पानी की बोतल और जूते, चप्पल इत्यादि रखने के लिए निर्धारित जगह होनी चाहिए।